तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 9 जून और आज के करंट अफेयर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो इस योजना को हाल ही में राजस्थान में शुरू की गई है। तो फ्रेंड, यह योजना लॉन्च हुआ है राजस्थान में, जहां के वंचित छात्रों को सिविल सेवाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों में मदद करने के लिए इसको लॉन्च की गई है। और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो फ्रेंड, इस योजना को शुरू किया गया है राजस्थान में। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को और यहाँ की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। यहाँ हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की योजना है। यहाँ एमएसएमई तथा छोटे व्यवसायों के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की गई है। साथ ही राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। राज्य ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने की भी मंजूरी दी है और साथ ही यहाँ नर्सरी खेल एकेडमी भी स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल। तो हाल ही में नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रेंड, इजराइल जहाँ की सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। हालांकि वे बहुमत को साबित नहीं कर पाए, लेकिन अब वर्तमान में इजराइल के विपक्षी राजनीतिक दलों में गठबंधन को लेकर सहमति बनी है और इस सहमति के तहत अब दोनों पार्टी के नेता बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहले दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और वे 2023 तक इजराइल के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है इजराइल की, जो कि पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, जबकि वर्तमान में नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वहीं इजराइल को ब्रिटिश साम्राज्य से 14 मई 1948 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल पर कितने मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 268 करोड़। तो हाल ही में 268 मिलियन डॉलर का गूगल पर जुर्माना लगाया गया है। तो फ्रेंड, गूगल द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन में सत्ता के दुरुपयोग पर 268 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है गूगल की, जो कि एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और जो इंटरनेट से संबंधित सेवाओं और उत्पादों को प्रदान करती है। इसे अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ 5 बड़ी कंपनियों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। इसके संस्थापक है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए और इसके वर्तमान सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज संधि से अलग हुआ है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। तो हाल ही में रूस, जो कि ओपन स्काईज संधि से अलग हुआ है। और फ्रेंड, 2020 में अमेरिका ओपन स्काईज संधि से अलग हुआ था और इसके बाद वर्तमान में रूस के द्वारा ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ओपन स्काईज संधि की, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और जो राष्ट्रों को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सैन्य बलों के बारे में जानकारी एकत्र करने की अनुमति देती है। और रूस पर उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद नवंबर 2020 में अमेरिका इस संधि से अलग हुआ था।
तो इसमें बात हो रही है रूस की। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूसी रूबल। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 के अनुसार 2022 तक बेरोजगारी कितने बढ़ने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 205 मिलियन। तो फ्रेंड, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 के अनुसार 2019 में 187 मिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर 205 मिलियन होने की उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक यानी कि विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक की। यह रिपोर्ट दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव का विश्लेषण करती है। यह रिकवरी के लिए अनुमान और श्रमिकों एवं उद्यमों के विभिन्न समूहों पर संकट के असमान प्रभाव का विवरण भी प्रदान करती है। और इसने घोषणा की है कि 2022 तक वैश्विक बेरोजगारी दर 205 मिलियन बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है बेरोजगारी की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने दुनिया भर के श्रम बाजारों में अभूतपूर्व व्यवधान पैदा किए हैं और इसने युवा पीढ़ी के जीवन को भी काफ़ी प्रभावित किया है, जिससे उनकी शिक्षा में बाधा हुई है। और जिन क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे कम विकसित हुए हैं वे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं और अब उनके लिए श्रम बाजार में प्रवेश करना और नौकरियों पर टिके रहना मुश्किल है। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत यानी कि HSBC इंडिया के नए CEO हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हितेंद्र दवे। तो हाल ही में हितेंद्र दवे HSBC इंडिया के नए CEO बनाए गए हैं। तो फ्रेंड, HSBC यानी कि हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हितेंद्र दवे को HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है और वे सुरेंद्र रोशा की जगह लेंगे, जो कि HSBC एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हांगकांग जाएंगे। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है HSBC की, जिसके CEO हैं नोएल क्वीन। HSBC का मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम और HSBC के संस्थापक हैं थॉमस सदरलैंड और HSBC की स्थापना हुई थी 3 मार्च 1865 को हांगकांग में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की फिल्म वाटर ब्यूरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और यह फिल्म लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबा कोटा मनु से प्रेरित है, जो एसे दोरंजी थोंगची के द्वारा लिखी गई थी और यह वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और यह फिल्म अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास की एक दिलचस्प कहानी है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, जो कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा, विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, पड़ोसी देश है चीन, भूटान और म्यांमार, नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख त्यौहार है हॉर्निबल उत्सव। अगला क्वेश्चन है, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, यानी कि किस देश का विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। तो द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में चीन के विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है। तो फ्रेंड, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान मिला है चीन के सिंगुआ विश्वविद्यालय को। वही दूसरे स्थान पर चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी है। तीसरा और 5वां रैंक प्राप्त हुआ है सिंगापुर के विश्वविद्यालय को और वही हांगकांग यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है।
और इस इंडेक्स में भारत के IISc बेंगलोर, IIT रोपड़ और IIT इंदौर ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में रैंक हासिल की है, जिसमें IISc बेंगलोर 37वें स्थान पर है। वहीं IIT रोपड़ को 55वां स्थान मिला है और IIT इंदौर को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 जून को। तो हाल ही में 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड, विश्व महासागर दिवस जिसे प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य आम जनता को महासागर पर मानवीय कार्यों के प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। और इस बार का विषय है द ओशन, लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो फ्रेंड, विश्व महासागर दिवस से कनाडा की सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान मनाने का प्रस्ताव दिया था और आधिकारिक तौर पर इसे 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज है 1 जून विश्व दुग्ध दिवस और विश्व मातृ पितृ दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, वही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को रूसी भाषा दिवस और 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह दिशाले किस बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। तो हाल ही में रणजीत सिंह दिशाले विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं। और फ्रेंड, रणजीत सिंह दिशाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित भी हुए हैं और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले वे पहले भारतीय व्यक्ति भी बने हैं और अब वे विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है विश्व बैंक की, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका गठन हुआ था जुलाई 1944 में और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।